शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। सभी धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिलाए। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पर भिखारी आता है, प्यार से, दया से, भाव से कैसे मांगता है, बहन 2 मुट्ठी दाना दे दीजिए, बहन कुछ खाना दे दीजिए, बहन कुछ पैसा दे दीजिए। इसी तरीके से देवों के देव महादेव से हमें प्यार से, प्रेम से, इच्छा दामन फैला के हमको देवों के देव महादेव से दया मांगनी। देवों के देव महादेव दया कीजिए, शिव दया कीजिए। इसी तरीके से हमको दया मांगनी है। और दूसरे में आने जाने व्यक्तियों को, अनजान व्यक्तियों को हमें बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। भाई हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका मन चाहे, दिल चाहे। इसी तरीके से आप देवों के देव महादेव से 3 सूत्र का पालन कर सकते हो। और देवों के देव महादेव कभी ये नहीं कहते कि अपना हाथ बंद कीजिए, काम बंद कीजिए। उनका कहना है कि मेरा नाम श्रद्धा और भक्ति से कभी भी कहीं भी लो, कहीं भी ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव दया कीजिए, दया कीजिए, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इसी तरीके से बस 3 सूत्र का पालन करना है। और मैं तो कहती हूँ कि आप भी इन्हीं को गुरु बना लीजिए, क्योंकि ये महान सर्वश्रेष्ठ देवता माने गए हैं, देवों के देव महादेव। आइए मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कमलेश भक्ति चैनल पर आप सभी बहन भाइयों का स्वागत है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पता नहीं मेरी वीडियो में कौन सी गलती जा रही है कि आप लोग नहीं देख रहे हैं। अगर कोई गलती जा रही है तो आप कमेंट में बताइए मुझे, ताकि मैं अपनी गलती का सुधार करूँ। मैं आप सबको एक नई कथा सुनाने जा रही हूँ। एक कथा सुनाने जा रही हूँ। देवों के देव महादेव की आदि कथा सुनने पे अपमान होता है, पूरी कहानी सुनने पे सम्मान होता है। इसीलिए पूरी कहानी सुनना चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ देवों के देव महादेव की। एक ब्राह्मण का लड़का था और एक राजा का लड़का था। तो दोनों में बहुत बड़ी दोस्ती थी, बहुत गहरी दोस्ती थी। दोस्ती इतनी थी कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे। लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ी गलती भी थी कि राजा का लड़का था वो चोर था, और जो ब्राह्मण का लड़का था वो पुजारी था। वो तो बेचारा पुजारी था। तो ब्राह्मण का लड़का था, राजा का लड़का चोर था। तो उसको बार बार समझाता था कि भाई गलत कामों में कुछ नहीं रखा है, भाई पूजा पाठ कीजिए, पूजा पाठ करने से भगवान मिल जाते हैं। और जितनी भी गलतियां होती हैं भगवान सबको माफ़ कर देते हैं। और जीवन में कोई भी चीज़ का कभी भी संकट नहीं आता है। तो ब्राह्मण का लड़का था तो वो राजा के लड़के को इसी तरीके से समझाता था। लेकिन राजा का लड़का था कि उसकी ब्राह्मण के लड़के की, अपने मित्र की सारी बात मानता था। लेकिन एक यही बात नहीं मानता था कि वो चोरी करना नहीं छोड़ता था। तो जो ब्राह्मण का लड़का था वो बहुत समझाता था, गुस्सा भी होता था कि भाई मेरी तेरी दोस्ती नहीं रहेगी, क्यों कि मैं एक ब्राह्मण का लड़का हूँ और पूजा पाठ करने वाला हूँ, और आप एक चोर हो। लेकिन नहीं, कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है। किसी ने कहा कि जब उससे दोनों का एक जगह मन मिल गया,
तो उसे कोई दूर करने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ी मोड़ी तो आपस में हो ही जाती है। तो एक दिन राजा का लड़का था, वो गया था चोरी करने के लिए, और जो ब्राह्मण का लड़का था वो गया पूजा पाठ करने के लिए। तब ब्राह्मण का लड़का था वो तो बेचारा अपना कर रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसी तरीके से मंदिर में पूजा कर रहा था। और जो राजा का लड़का था वो चोर था, तो वहाँ से चोरी करके चोरी में और उसको हीरा मोती और मोहर असर भी खूब सारी लेके आया था। जो राजा का लड़का चोर था और ब्राह्मण का लड़का था बेचारा पुजारी था, वो तो अपने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसी चीज में व्यस्त थे। तो चोरी करके राजा का लड़का आया ब्राह्मण के लड़का के पास और कहने लगा कि भाई आप क्या करते हो, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, आपको कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। और मैं देखो चोरी करने गया था, तो मैं देखो कितना मोहर असर की रुपया पैसा कितना लेके आया हूँ, और आपको क्या मिला? आप तो बस ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय इसी तरीके से जपते रहते हो, लेकिन आपको कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो इतनी बात जब ब्राह्मण के लड़का ने सुनी तो उसके दिमाग में और बहुत खराब लगा, बहुत दिमाग में मतलब टेंशन हुआ। क्यों कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, शंकर भगवान की पूजा आराधना करता हूँ, 3 सूत्र का पालन करता हूँ, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिला। और ये राजा का लड़का है, ये चोरी करता है साला, तो इसको इतना धन मिल गया, इतना पैसा मिल गया। तो जो ब्राह्मण का लड़का वहाँ से उठा और उठ करके जा रहा था, तो उसके पाँव में और जो कंच होते हैं, बोतल होती है, तो दोनों पैरों में वो राजा ब्राह्मण के लड़का के और कंच घुस गए पैरों में। और जो राजा का लड़का था उसको कुछ नहीं हुआ, और जो ब्राह्मण का लड़का था वो पूजा करके बेचारा जा रहा था, तो उसके पैरों में कंच घुस गए। तो मार ब्लेड इतना ब्लेड निकला। तो ब्राह्मण का लड़का उसको गुस्सा आया और कहने लगा कि मैं रात दिन पूजा आराधना शंकर भगवान की करता हूँ, तो आज मैं शंकर भगवान को पाके ही रहूँगा और उनसे इस बात को पूछ करके ही रहूँगा कि मैं पूजा पाठ करता हूँ तो मेरे को इतना दुख मिला कि मेरे पैर में कंच गड़ गए। और जो राजा का लड़का चोर है उसको साले को इतना रुपया पैसा धन मिला, और मेरे तो इतना कष्ट मेरे को भगवान दिए हैं, और जबकि मैं तो भगवान आपका ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहा था। इतना कह करके जो ब्राह्मण का लड़का था वो बेचारा अपना बस चल दिया जंगल की ओर, और सोचने लगा कि आज मैं कैलाश पर्वत पे ही जा कर के और शंकर भगवान से ये बात जरूर पूछूंगा। तो वो बस करता गया नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय इसी तरीके से करता गया। तो शंकर भगवान कहने लगे कि ये तो मेरा भक्त बेचारा कैलाश पर्वत तक कैसे आ पाएगा, इसके तो पैरों में कंच लगे हुए हैं, पैरों से बेचारा घायल है और सुबह से कुछ खाना नहीं खाया है, तो मेरा भक्त बहुत परेशान है। तो शंकर भगवान के एक साधक के रूप में प्रकट हुए और कहने लगे कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले बाबा हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। क्यों कि हमें तो जाना है अपने शंकर भगवान के पास, और उनसे एक बात का हमें शब्द पूछ के आना है। तो शंकर भगवान कहने लगे कि बेटा वो बात हमें बता दो। कि नहीं बाबा हम आपसे कुछ बात नहीं करेंगे, हमें तो बस जाना है अपने शंकर भगवान के पास। वो थे तो शंकर भगवान ही, लेकिन वो जो ब्राह्मण के लड़का थे समझ न पाए। बस इतना करके और आगे बढ़ने लगे और कहने लगे नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय इसी तरीके से जाने लगे। तो शंकर भगवान फिर कहने लगे कि अरे मेरा भक्त तो ये बहुत परेशान है, और इसके पैर भी घायल है, पैरों से ब्लड चल रहा है, और ये बेचारा सुबह से मेरी पूजा कर रहा था, 3 सूत्र का पालन कर रहा था, लेकिन अब मुझे इसको सादृष्ट ही दर्शन देने होंगे।
जा रहा था इसी तरीके से, तो आगे शंकर भगवान थे, उन्होंने क्या किया कि धुमनी लगाई और धुमनी लगा करके वो बैठ गए। तो ब्राह्मण का लड़का था, जा रहा था, तो शंकर भगवान कहने लगे कि बेटा कहाँ जा रहे हो? कि बाबा मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे जाना है शंकर भगवान के पास कैलाश पर्वत पे और मुझे उनसे एक जवाब लेना है। तो शंकर भगवान ही थे, लेकिन लड़का उनको पहचान नहीं पा रहा था। तो कहने लगे, शंकर भगवान कहने लगे बेटा क्या बात है, वो हमें भी बताओ। कि नहीं बाबा मैं आपको नहीं बताऊंगा, मुझे तो इस बात का जवाब शंकर भगवान से ही लेना है। तो शंकर भगवान तुरंत अपने भेष में प्रकट हुए और कहने लगे कि बेटा मुझे बताओ आप इतनी परेशान क्यों हो? तो ब्राह्मण के लड़का थे, वो कहने लगे कि हे देवों के देव महादेव, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो साला मेरा दोस्त है वो चोरी करता है, छिनारा करता है और गया था चोरी करने के लिए, तो उसको तो मोहर 80 रुपया पैसा इतना मिला है और मैं तो आपका पूजन कर रहा था, आपके ध्यान में था और आपके ध्यान से निकला तो मेरे पैर में कंच लगे तो मुझे आपने इतना बड़ा दंड दिया। तो शंकर भगवान थे वो समझा करके कहने लगे कि बेटा वो चोर है तो वो चोर ही रहेगा, उसकी नीयत चोर में ही रहेगी और आप एक ब्राह्मण के पुत्र हो और पूजा पाठ करते हो, तो आपकी आज मौत थी, तो आपकी मौत पूजा करने से और जो कंच थे इन्हीं पे उतर गई, लेकिन आपकी आज मौत थी तो जो आप पूजा पाठ करते हो तो इसी से मौत तुम्हारी जो कंच है इन्हीं पे उतर गई। अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है और आप अच्छी तरह से रहोगे। तो शंकर भगवान ने यही बताया कि बेटा जो पूजा पाठ इंसान दिल से और श्रद्धा भक्ति से करता है उसको कभी भी कहीं भी कोई दुर्घटना होती है और कहीं गलत समय आती है तो उसको भगवान जरूर सहायता करते, अपना परिचय जरूर दिखाते हैं। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भाई बहनों मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लास्ट में कमेंट कीजिए और कमेंट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय।